अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मेहमान तो एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक 2026 और 27 की ये जो न्यू बुक आई है इसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बला है, क्या चीज़ है। फिर इसकी थोड़ी सी ये तफसील समझने के बाद इंशाल्लाह 2.1 को स्टार्ट करते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये यहाँ पर एक जनरल फॉर्म या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं वो लिखी हुई है। देखें ए एक्स स्क्र प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास एक तो वन वेरिएबल यूज़ होगा, मतलब वेरिएबल अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स ही है। देखें और सबसे पहले आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगी, ठीक है। और इस तरतीब में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। और ये अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जर्नल फॉर्म है। अब देखें यहाँ पर जो ए है और जो बी है और सी है, ये तीनों के तीनों ए बी सी ये रियल नंबर्स में से होंगे। ये रियल नंबर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखें ये ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 5 है और सी आपके पास 3 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब एक और इक्वेशन आपको देता हूँ। 3x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। अब ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। अब याद रखना कि वेरिएबल अगर एक्स है तो इधर भी एक्स ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक और इक्वेशन देता हूँ। 3t² प्लस 5t माइनस 3 इक्वल 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल टी है तो यहाँ पर भी टी यूज़ हुआ है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होगी। ओके, आई होप ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। चलें अब चलते हैं 2.1 पर। बस 2.1 पर जाने से पहले ये याद रखना कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2.1 का 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x², ये आपके पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपके पास? ax² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि इसी तरतीब से आपने इस इक्वेशन को बनाना है। यानी कि ax² यानी कि 2x² को पहले आना चाहिए। देखो आपके पास यहाँ पर ax² की जगह पर क्या है? 2x², इसको पहले आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे, इस सब की जगह पर यहाँ पर 0 पुट करो इक्वल टू, आप ये देखो 3 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, -1 को भी उस तरफ शिफ्ट करेंगे। इधर ऑलरेडी 2x² था, ठीक है। जब 3 प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये -1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब इसको सीधा करके लिख लो, 2x² माइनस 3 प्लस 1 एंड दिस इज़ योर, चेक करें ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके तो इसका सेकंड पार्ट चेक करो आप। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट आपके पास ये गिवन था 2x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। आप सिंपली 2x को इस x से पहले मल्टीप्लाई करो। 2x को x से किया 2x² प्लस 2x को 1 से किया 2x इक्वल टू 4 को 2x से करो 8x, 4 को 3 से करो 12। अब 2x² प्लस 2x, अब इस साइड से 8x को इधर शिफ्ट किया -8x, 12 को -12 इक्वल टू 0। ओके अब फर्दर सॉल्व करो 2x²। अब 2x और -8x को आपस में सॉल्व किया जा सकता है। इसका आंसर आएगा -6x माइनस 12 इक्वल टू 0, और यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके जी, पार्ट 3 पर आ जाओ। पार्ट 3 आपके पास ये गिवन है। आप सिंपली 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12x, 4 को बीच में माइनस, -4 2 ज़ार 8 इक्वल टू 9x²। अब 9x² इस साइड पे, तो आप इस साइड वाली वैल्यूज़ को उस तरफ शिफ्ट कर दो, इधर 0 रह जाएगा। 12x को जब उधर लेके जाओगे, देखो 9x² अपनी जगह पर, 12x उधर जाके -12x हो जाएगा, -8 उधर जाके +8 हो जाएगा। ओके अब इसको सीधा करके लिख लो, 9x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पार्ट 4 को चेक करें। पार्ट 4 में आपके पास 2x² माइनस 4x
इस 4x को इधर शिफ्ट करो -4x हो जाएगा, +7 को इधर शिफ्ट करो -7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x², अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, माइनस माइनस ही रहेगा और 4 8x हो जाएगा, -7। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सॉल्व करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इस तरह का। अगर आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अब देखिए नीचे आपके पास इधर भी डिवाइड में x है, इधर भी डिवाइड में x है, तो हम पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड। ये आप लिख लेना, ठीक है। तो जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपके पास 2f(x) + 1/x, और इधर भी हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 - 1/x। ओके, अब यहाँ पर ये x जब इस x से 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये हो जाएगा 2x² प्लस जब इधर होगा ये x मल्टीप्लाई तो x से कैंसिल होगा, पीछे 1 बच जाएगा। देखो x जब मल्टीप्लाई करोगे x 1 से मल्टीप्लाई करेगा x, तो x कैंसिल, पीछे 1 बच जाएगा, इक्वल टू ये x जब 5 से होगा तो 5x हो जाएगा। जब x इस इधर से मल्टीप्लाई होगा x ही हो जाएगा, तो x कैंसिल होकर -1 बच जाएगा। ओके, अब सिंप्लीफाई करो मज़ीद, 2x², अब 5x को इधर लाओ, -5x, +1 इधर ऑलरेडी था, और इस -1 को इधर लाओगे तो ये +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करो, 2x² -5x 1 1 2 इक्वल 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके जी, तो क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये इस तरह गिवन है जी आपके पास। अब यहाँ पे ऊपर वाला ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 6x आपके पास +6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास x के साथ, इक्वल टू जब 20 -x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो आपके पास आपको पता है वही आएगा, क्योंकि 1 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है आंसर वही आता है, तो यही रहेगा। 6x को जब x से करोगे मल्टीप्लाई तो 6x² हो जाएगा, +6 को जब x से करोगे तो 6x इक्वल टू 20 - x। अब 6x² + 6x, अब ये x -x है ना, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो +x, ठीक है, और +20 है तो इधर आके -20 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब मज़ीद सॉल्व करो, 6x², अब ये हो जाएगा आपके पास 6x + x 7x -20, तो ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको कहता है जी कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके पहले पार्ट में, और हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आते हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड को अब तफसील से समझने वाले हैं। इस पहले क्वेश्चन को आपको ने सही समझना है, बाकी दूसरे आप इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट खुद अटैम्प्ट कर सकोगे सही से। तो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड जी, फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो आपने सबसे पहले तो इस इक्वेशन को x² - x - 6 लिख देना है इधर आके, एक दफ़ा रिपीट करके, ठीक है। अब आपने इसमें अगला काम क्या करना है जी, अब आप देखो तो x² वाली जो पहली टर्म है, x² के साथ कोफिशिएंट क्या है, इधर तो कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को जब आप इधर c क्या है, c वाली वैल्यू जो होती है आपके पास थी नहीं है, -6 जो है, तो 1 को आप -6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है -6। पहला काम आपने ये करना है, यानी कि आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आप x² वाले कोफिशिएंट को यहाँ पे जो c होती थी, आप जनरल फॉर्म देखो तो वहाँ पर a b c, तो c वाली जो नहीं, 1 को आप इधर c से मल्टीप्लाई करोगे, x² के कोफिशिएंट को c से मल्टीप्लाई कर, तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया, -6 आया। इस तरह यहाँ पर कोई और होता तो हम c से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, -6 आया। अब मिडिल की टर्म क्या है आपके पास, मिडिल की टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -1। देखो x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1, और साथ साइन माइनस का, तो -1। अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि उन दो नंबरों को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो है, अब मैं दो बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है,
कि आप इन दो बॉक्सेस में आपके पास दो नंबर आपने ढूंढने हैं, इन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आए, उन्हीं दो नंबरों को फिर आप प्लस करोगे तो -1 आए। आप दो नंबर ढूंढो, शाबाश। आप देखो आप ढूंढोगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप ये 6 जो ऊपर आया हुआ है, इस 6 का आप यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लो। 2 को से 2 के साथ करोगे तो 3, फिर 3 के साथ करोगे तो 1, तो 2 3, तो 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता है कि नहीं आता? यस। और फिर अगर 3 में से 2 को निकाल दो पीछे 1। अब सिर्फ साइन डिसाइड करने हैं। पहले देखो, पहले नंबर पे छोटा लगाओ 2, फिर 3। आप इनमें से किसी एक के साथ भी माइनस का साइन लगा दिए तो -6 आ जाता है। आप कौन से के साथ माइनस लगाएं? बड़े के साथ माइनस लगाओ। क्यों? क्योंकि बड़े में से छोटे को निकालोगे तो -1 बचना चाहिए। तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -6, तो इधर 2 है और इधर -3 है। तो 2 प्लस, ये देखो 2 प्लस इंटू माइनस -3, तो इसका आंसर -1 आएगा। तो दो फैक्टर हमें मिल गए। क्या कौन कौन से मिले हैं जी? दो फैक्टर 2 और -3। तो देखें, आप इस 2 के साथ भी अब आपने क्या करना है, x² अपनी जगह पर रहेगा, मिडिल वाली जो टर्म है ना -x, इसकी जगह पर आप दो फैक्टर आ जाएंगे। पहला जी, ये देखो 2x है, मतलब प्लस है, +2 साथ x लिख देना है, और दूसरा क्या है, -3x। अब इसकी जगह पर ये दो फैक्टर लिख दिए, उसके बाद -6 अपनी जगह पर इक्वल 0। अब देखो x² और 2x में क्या चीज़ कॉमन है? इधर x कॉमन है दोनों में, पीछे x बच गया, इधर जी x चला गया कॉमन, तो पीछे 2 बच गया माइनस। अब ये माइनस कॉमन है इन दोनों के पास में, ये दोनों टर्म के पास माइनस कॉमन है, फिर 3 भी कॉमन है, तो पीछे क्या बच गया, x। तो चूँकि माइनस कॉमन लिया हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। अब 3 कॉमन लिया तो 3 2s are 6 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर x+2 ये आपके पास दोनों यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते वक्त ये सेम बनने चाहिए। अगर ये दोनों सेम बन रहे तो इन दोनों में से आप x+2 को कॉमन ले लो, पीछे क्या बच गया, x-3 इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में जी x+2 इक्वल 0 हो जाएगा, और x-3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, दूसरी तरफ जाके यहाँ पे x की वैल्यू -2 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू दूसरी तरफ जाके 3 हो जाएगा। तो फाइनल में x की दो वैल्यूज़ आ गई, -2, 3। यही आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी इस मेथड की। ओके, सो आप चलते हैं आगे पार्ट 2 पर। ओके जी, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो सबसे पहले देखो, वही काम, -28 था और इधर कोफिशिएंट 1 था। 1 को जब -28 से मल्टीप्लाई करोगे तो -28 आता है, राइट। तो बीच में x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3, तो इसका मतलब है इधर दूसरा हमारे पास आ जाएगा 3। तो अब दो नंबर हमने ढूंढे। अब देखो सबसे पहले 4 और 7 मिला हमें, कैसे मिला? देखो 28 का फैक्टर फाइंड किया हमने, 2 से करो, आप 2 से करोगे तो आपके पास 14, फिर 2 से करोगे तो आपके पास 7, फिर आप 7 से करोगे तो आपके पास 1। अब 2 2 4 मल्टीप्लाई 7, तो 4 7s are 28, तो दो मिल गए। अब इन्हीं दो में से 7 में से 4 निकालोगे +3 आ जाएगा। अब पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 7, पहले छोटा लिखना है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब उसके बाद डिसाइड करना है कि साइन माइनस किसके साथ लगाएं। छोटे के साथ माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस लग गया। अब माइनस इसलिए इसके साथ 4 के साथ लगाया गया, 7 में से 4 निकालोगे तो 3, अगर इसके साथ लगा देते तो -3 आता, इसलिए सोच समझ के आपने लगाना है। ओके, उसके बाद जी दो फैक्टर मिल गए। अब x² अपनी जगह पर, फिर ये जो 4 आया है इसके साथ x लगा तो -4x, प्लस देखो प्लस 7x -28 अपनी जगह पर इक्वल टू 0। अब इधर से इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन आता है, x कॉमन लो, x -4 रह गया। इधर 7 और 28 में 7 कॉमन आ जाता है, ठीक है, -4, 7 4s are 28। तो अब x -4 कॉमन, फिर x + 7 रह जाता है। इसको फर्दर सॉल्व करो, x -4 इक्वल टू 0 और x + 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, यहाँ से x इक्वल टू -7, और सोल्यूशन सेट आपके पास ये आ गया। ओके जी, अब इस क्वेश्चन को देखो जी, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो आप सबसे पहले देखो, इसके साथ कोफिशिएंट अब 6 है, तो 6 को जब c यानी कि -5 से, 6 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आता है आपके पास। क्या आता है जी? -30। ओके जी, -30 तो मिल गया, और मिडल में x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 13 है,
तो इसका मतलब है दो नंबर ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करो -30 आए और 13 आए जब उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। अब आपके पास 30 को आप फैक्टर फाइंड करो, 30 के 2 से करोगे 15, फिर आपके इसको 3 से करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5, फिर 5 से करोगे 1। अब देखो अगर 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, अगर 6 और 5 लेते हो इन दोनों को, देखो 6 और 5 लेते हो और 6 और 5 11, और 6 में से 5 निकालो एक, यानी कि ये तो ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। उसके बाद 2 5 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, तो 10 और 3 13 होते हैं और 30, ये ऑप्शन ठीक तो है लेकिन इसके साथ फिर माइनस साइन आएगा। अगर आप ये ले लो 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दो फैक्टर आपको यहाँ से मिलके, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 15, देखो दो मिल गए। अब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे -30 आना चाहिए। अब आपके पास यानी कि इस 2 के साथ मैं क्या लगाऊं, इस 2 के साथ या 15 के साथ मैं किसके साथ माइनस का साइन लगाऊं, क्योंकि मुझे +13 चाहिए, तो इसका मतलब है मैंने माइनस साइन जो है वो छोटे नंबर के साथ लगा देता हूँ। ये देखो माइनस, अब ये -30 आ जाएगा, तो इधर -15 में से -2 निकालो 13 आ जाता है। यस, दो नंबर हमें मिल गए। तो ये देखो 6x², 6x², पहला नंबर क्या है -2 के साथ x प्लस 15x। देखो ये दो नंबर जो मिले इन्हीं को आपने पहले छोटे को लिखना है फिर उसके बाद बड़े को लिखना है, और जो साइन साथ में देखो माइनस था, -2x प्लस 15x, और माइनस एंड में ये c वाला 5 = 0। ये पहली टर्म अपनी जगह पर, ये c वाली भी अपनी जगह पर, मिडिल में ये 13x की जगह पर सिर्फ दो फैक्टर जो न्यू बनाएंगे वो आएंगे। ठीक हो गया। अब 6x² और 2 में देखो 6 और 2 में 2 कॉमन है, और x² और x में x कॉमन है, तो इधर से पीछे 2 3 ज़ार और इधर x रह गया, -2x कॉमन लिया हुआ है तो पीछे क्या बच गया 1। ओके, यहाँ से +15 और 5 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है आपके पास। यस, 5 कॉमन है, तो पीछे आपके पास यहाँ पे 5 3 ज़ार 15। ओके, तो 3x माइनस 5 1 ज़ार 5, ये देखो ऐसे। आप देखो 3 कॉमन है, तो 3x -1, पीछे आपके पास 2x प्लस 5 बच जाएगा = 0। यहाँ से 3x -1 = 0 और 2x प्लस 5 = 0। यहाँ से 3x = 1 और यहाँ से 2x = -5। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और उधर जगह डिवाइड हो जाएगा 1/3, और यहाँ से x = -5/2। तो फाइनली आपके पास जो x की दो वैल्यूज़ आ गई 1/3, -5/2। तो ये आपके पास आंसर है। ओके जी, तो इसको देखो जी, इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है क्वेश्चन 4 पर। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई भी इक्वेशन आपके पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक लास्ट टाइम क्वेश्चन किया जिसके डिवाइड में x आ रहा था, तो हम इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को भी x² माइनस इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, देखो = इधर भी मैं 2 से 9/2 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x² हो जाएगा माइनस, और जब इधर मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो देखें इधर 2 आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल, पीछे जस्ट 3 बच जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, पीछे 9 बच गया। अब 2x² माइनस यहाँ सॉरी साथ x भी है तो 3x -3x, ये इधर आएगा तो -9 = 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इस पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -9, तो 2 को -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो -18 और मिडिल की टर्म -3। अब दो नंबर ढूंढो, तो देखो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़ार कितना होता है, 6 3 ज़ार 18, और 6 में से 3 निकाले जा सकते हैं। यस, तो पहला नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर 6। अब दोनों के साथ अगर साइन आप कौन सा लगा लोगे,
माइनस का साइन लगाओगे दोनों के साथ, या किसके साथ साइन माइनस का लगाओगे? बड़े के साथ माइनस साइन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जी जब बड़े के साथ माइनस लगाओगे तो 3 प्लस -6, तो इन दोनों का आंसर देखो -3 आएगा। -6 में से 3 निकालोगे -3 आएगा। तो दो नंबर हमें मिल गए। 2x², पहला +3 दूसरा -6x, और ये -9c की वैल्यू इक्वल टू 0। इसकी जगह पर ये दोनों आपने लिखने हैं। ओके, ये पहला क्वेश्चन देख लेना, वो वहाँ में मैंने तफसील से करवाया हुआ है, इसलिए आप जो जिनको ये फोर्थ क्वेश्चन में समझ नहीं आई। ओके, तो यहाँ से देखो 2x² + 3f(x) में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, तो पीछे 2f(x) रह जाएगा, प्लस इधर से x कॉमन गया हुआ है तो 3 रह जाएगा पीछे, माइनस। अब माइनस भी कॉमन है, इधर 6 और 9 में 3 कॉमन है। यस, 3 कॉमन लिया तो 3 2s are 6 होता है, तो माइनस चूँकि कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो 3 3s are 9 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करो, यहाँ पर 2x + 3 2x + 3 कॉमन है, 2x + 3, और पीछे क्या बचेगा? x - 3 इक्वल 0। यहाँ से 2x + 3 इक्वल 0, और यहाँ से x - 3 इक्वल 0। यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ, x इक्वल -3/2 आ जाएगा। यस, यहाँ से x की वैल्यू इक्वल टू 3। तो फाइनल आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना वो x की वैल्यूज़ आपके पास आ गई कितनी? -3/2, 3। ये आपके पास आंसर आ गया। ओके जी, तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 ज़रा चेक करिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ये 3f(x - 8 को जब आपने x + 5 से इधर ऐसे करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया इक्वल टू, अब ये वाली ऊपर एक्सप्रेशन ये वाले इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब 3f(x) को जब x से मल्टीप्लाई करोगे 3x², अब फिर 3x 5 से करोगे तो 5 3 15x, फिर -8x माइनस 8 5 40, फिर 5x को x से करोगे 5x², माइनस 5 को 2 से करो 5 2 10x, फिर सेकंड टर्म की बारी -2 को x से करोगे -2x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4। ओके, फर्दर सॉल्व करो 3x² प्लस, आप देखो 15x में से 8x निकालो 7x -40 इक्वल टू 5x² -10x -2x आपस में हो जाएंगे -12x + 4। ओके, आप देखो 5x² वाली टर्म बड़ी थी, इसलिए इस वाली टर्म की तरफ मतलब इस तरफ मैंने 0 लगाया, ये सारी टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ। पहले इधर शिफ्ट कर रहा हूँ ना, 5x² पहले नंबर पर थी, 5x² के साथ x² वाली टर्म आएगी, ये इधर से 3x² -3x² हो जाएगी। उसके बाद देखो इधर -12x था, -12x, इधर से +7x जब उधर जाएगा तो -7x हो जाएगा, फिर इधर +4 था, -40 उधर जाके +40 हो जाएगा। ओके, फर्दर सॉल्व करो, 5x² में से 3x निकालो 2x² हो जाएगा। अब माइनस 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 ही रहेगा, 12 और 7 19x, 4 40 44 हो जाएगा। ओके, अब इसको सीधा करके लिख लो, 2x² -19x + 44 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे बन गई है। अब इधर से आगे इसको सॉल्व करना है। अब देखो कोफिशिएंट 2 है और 44 आपके पास c की वैल्यू है, तो 2 को 44 से मल्टीप्लाई करो 88 आता है आपके पास। ठीक है, 88 आता है जी। तो आपके पास मिडिल की टर्म आपके पास x के साथ कोफिशिएंट क्या -19। अब दो नंबर हमने ढूंढे 8 और 11, 8 और 11 को मल्टीप्लाई करो 88 आते हैं, और 8 के साथ भी माइनस, इसके 11 के साथ भी दोनों के साथ साइन माइनस का लगाओ, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इसलिए +88, और जब -8 -11 करोगे तो -19 आ जाएगा, इसलिए दो नंबर हमें मिल गए। 2x² -8 -11 प्लस 44 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो 2 और 8 में से 2 कॉमन है, फिर x² और x में x कॉमन है, 2x, x - 4 रह जाएगा पीछे, देखो इधर से x और इधर से 4 रह जाएगा। ओके, इधर से -11 कॉमन लो, क्योंकि 11 और 44 में 11 कॉमन है, और साथ माइनस भी है, माइनस कॉमन लिया तो पीछे x रह जाएगा, चूँकि माइनस कॉमन लिया हो तो अंदर प्लस साइन चेंज होकर माइनस में आ जाएगा, 11 4 44। ओके, अब x - 4 आप में कॉमन है, पीछे 2x - 11 रह जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करो, x - 4 इक्वल टू 0, इधर 2x - 11 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू इधर 4 आ जाएगी, क्योंकि -4 दूसरी तरफ चला जाएगा, 2x इक्वल टू 11, x की इक्वल टू 4, यहाँ पर x इक्वल टू 11/2, तो ये फाइनल आंसर है इसका। ओके,
ओके जी, तो क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट 6 है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये कॉमे के बाद ये जो चीज़ लिखी होती है पिछले वाले पार्ट में भी लिखी होती है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 एंड कामा -3, यानी कि एक्स को 1 और -3 नहीं होना चाहिए। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर 1 इधर आ जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 1 ओवर 0 आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन ही आपके पास अनडिफाइन है, इसलिए वहाँ सिर्फ ये कंडीशन बताइए। और -3 इधर जब -3 रखोगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो 1 ओवर 0 अनडिफाइन, तो मतलब फिर इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगी इस चीज़ पर, बस सिर्फ जस्ट कंडीशन लिखी हुई है। अब इसको जी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, तो आपने इधर इन दोनों का, देखो बीच में साइन माइनस का, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले आप लोग जब एलसीएम लोगे, दोनों डिफरेंट x-1 और x+3 आपके पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ऊपर देखो 1 है, 1 रखो, और इधर x-1 सेम है, तो इसको छोड़ दो, x+3 आ जाएगा ऐसे, माइनस मिडिल वाला, उधर ऊपर क्या है 1, x+3 सेम है, इसको छोड़ दो, x-1 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आई होप आता ही होगा। उसके बाद 1 ओवर 35, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। x+3 इधर से 1 जब मल्टीप्लाई करोगे x+3 आएगा, बी माइनस इंटू प्लस माइनस 1 x ही हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय x - 1 x+3 इक्वल 1 ओवर 35। फर्दर सॉल्व करो, यहाँ से देखो x आपस से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे 3 और 1 यानी कि 4 ओवर x - 1 x+3 इक्वल 1 ओवर 35। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 को 35 से करो, तो 4 5 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 22, कैरी 4 3 ज़ार 12 और 2 14, 140 आ जाएगा इधर। और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 को इससे और इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। अब ये 140 इक्वल टू, अब x को x से x² प्लस x को 3 से करोगे 3x, माइनस 1 को x से करोगे तो x, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 को 3 कर 3। आप देखो सीधी करके इक्वेशन को सीधा करके लिख लेते हैं, इधर 0 लगा देते हैं, x², ये देखो 3f(x) में से x निकालो, प्लस 2f(x) रह जाएगा, -3, ये 140 दो जाके -140 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखो सिंपली, यहाँ से मैं यहाँ पे करता हूँ, x² सीधा करके लिखता हूँ, x² प्लस 2f(x), ये माइनस 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 ही रहेगा, और 143 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, तो मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इधर से रेस कर देता हूँ आप, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो यहाँ से रेस करने के बाद जी मैं अब इस इक्वेशन को यहाँ से नीचे सॉल्व, अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, x² प्लस 2f(x) माइनस 143 इक्वल 0। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास। अब देखो जी, तो आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि आपके पास 1 को -143 से करोगे तो -143 आना चाहिए, और भी मिडिल में 2 आना चाहिए। अब ये दो नंबर जी आपको ढूंढने हैं। अब 143 के फैक्टर भी निकालोगे तो 2 ही फैक्टर बनते हैं, और वो फैक्टर हैं जी 11 और मल्टीप्लाई बाय 13। अब इन दोनों के साथ कौन सा साइन लगाया जाए जी? बड़े के साथ आप छोटे के साथ माइनस साइन लगा दो, क्योंकि -11 प्लस 13 आपके पास आंसर देखो, 13 में से 11 निकालोगे 2 ही आएगा। सो x² माइनस 11x प्लस 13x और माइनस 143 इक्वल 0। देखो 2f(x) की जगह पर ये दो फैक्टर आ गए, बाकी x² भी अपनी जगह पर है, -143 भी अपनी जगह पर है। अब इधर से x² और x में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, पीछे x रह जाएगा, माइनस इधर 11 रह जाएगा, प्लस 13 कॉमन है इधर, जी बिल्कुल कॉमन है, 13 कॉमन लिया तो पीछे x, माइनस 13 11 ज़ार
143। ओके, सो इधर x माइनस 11 फिर से कॉमन है, कॉमन लो, पीछे x प्लस 13 बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल -11 इक्वल 0 आ जाएगा, यहाँ से आपका x प्लस 13 इक्वल 0 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 11 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -13 आ जाएगी। तो फाइनल में आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगी जी 11 माइनस 13। तो यहाँ तक जी हमारा पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट भी हो चुका है। तो यहाँ तक आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में हम इसका जो फैक्टराइजेशन आज मेथड पढ़े, सेकंड लेक्चर में हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फिर और साथ में क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।